डियर पेरेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू यह बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट देते समय कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि कभी कभी ईमेल एड्रेस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमको वही ईमेल एड्रेस यूज़ करना है। मीन स्टूडेंट को अपने ईमेल एड्रेस के स्पेस पे उसी ईमेल एड्रेस को एंटर करना है जिसके द्वारा उन्होंने गूगल क्लासरूम में लॉगिन किया है। अगर किसी स्टूडेंट को उनका ईमेल आईडी नहीं पता है तो वो अपने गूगल क्लासरूम में जाएं और उनका गूगल क्लासरूम ओपन करते ही जैसे यहाँ पे लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में 3 लाइन शो हो रहे हैं। यहाँ पे 3 लाइन शो हो रहे हैं। तो जैसे ही आप इस 3 लाइन्स को टच करेंगे तो आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे ये है ईमेल आईडी और प्रोफाइल नेम जो आपका आईडी नेम होता है। और अगर कोई स्टूडेंट्स का फ़ोन में 2 या 2 से अधिक ईमेल आईडी एंटर किए हैं या ज्वाइन किए हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ राइट साइड के टॉप में जो बटन शो हो रहा है सर्कल वाला, उसको आपको टच करके आपको नेक्स्ट वाला ईमेल आईडी को जानने के लिए ओपन करना है। तो सेम आप ऐसे करेंगे तो आपका नेक्स्ट ईमेल आईडी शो होने लगेगा। ये है आपका नेक्स्ट ईमेल आईडी, ये हो गया। तो इस प्रकार से आप अपना ईमेल आईडी को अच्छे से नोट कर सकते हैं और उसी को टेस्ट देते समय आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स का फुल नेम एंटर करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंटर करना है। देन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर शो होने लगेगा। आप क्वेश्चन पेपर को फीड करने के बाद आपको सबमिट बट कभी कभी सबमिट करने के बाद स्टूडेंट को कुछ फेस करना पड़ रहा है। जैसे उनको सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर के जगह पे वेरीफाई ऑप्शन दिखाता है कुछ इस प्रकार से, इस पिक्चर में जैसे दिया है उस प्रकार से। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है और ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन को अच्छे से ध्यान से रीड करना है। जैसे इसमें चिमनीस दिया है तो इसमें आपको उस वर्ड से रिलेटेड जो भी पिक्चर शो हो रहे हैं उनको मैच करना है। जैसे यहाँ पे मैं सर्कल करी हूँ, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 चिमनीस का पिक्चर यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसको तीनों को मैच करने के बाद आपको वेरीफाई करेंगे तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर आप उस वर्ड के अकॉर्डिंग आप मैच नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा। सपोज़ आप 2 पिक्चर को सिलेक्ट किए और तीसरे पिक्चर को आपने छोड़ दिया, आपको समझ नहीं आया और आपने वेरीफाई बटन पे क्लिक किए तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, फिर नेक्स्ट आपको फिर से पिक्चर शो होगा और फिर से उसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 पिक्चर को सिलेक्ट करी और तीसरे को मैं नहीं करी, थर्ड वाला जो पिक्चर है उसको नहीं करी और उसमें वेरीफाई को मैंने क्लिक कर दिया। तो उस कंडीशन में फिर आपका नेक्स्ट इस प्रकार से आपको शो होगा, प्लीज़ सिलेक्ट ऑल मैचिंग इमेजेस। ओके, तो इसमें आपको ये बता रहा है कि जो भी इस वर्ड से मैचिंग इमेजेस है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ अगर आपका मिस्टेक होता है तो कुछ नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट पिक्चर शो होने लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाईसाइकिल्स, बाईसाइकिल में जिस जगह पे बाईसाइकिल्स दिख रहा है आपको इस पिक्चर में सभी को आपको टच करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टिक लगाई हूँ कि यहाँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 प्लेसेस पे बाईसाइकिल का पिक्चर शो हो रहा है तो उसको आपको टच करके वेरीफाई करना है। और अगर आपका मैचिंग मिस्टेक हुआ तो आपको ये भी मैसेज शो होगा, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो उस कंडीशन में आपको पूरे पिक्चर को मैच करने के बाद वेरीफाई करना है। अगर आप रॉन्ग मैचिंग करते हैं तो आपको फिर से आपको वही पेजेस ओपन होगा, जैसे कि
फिर से पिक्चर मैचिंग करने के लिए वो बार बार आपको वही शो होने लगेगा। तो आपको ऊपर में दिए हुए वर्ड को देखना है और वर्ड को अच्छे से समझ के जो भी पिक्चर्स उसमें वो पिक्चर बॉक्स में दिया हुआ है उस बॉक्स का पिक्चर्स को मैच करना है, फिर वेरीफाई करेंगे। तो उसके बाद आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। ये इस कंडीशन में होता है कि कभी कभी इंटरनेट के माध्यम से जब कोई भी ऑनलाइन वर्क होता है तो उसमें इंटरनेट हमको यूज़र करेक्ट है या वही राइट यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए वो वेरीफाई का ऑप्शन कभी कभी यूज़र को सेंड करता है। तो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सो इसको हमको समझ के सॉल्व करना है और उसके बाद आपका पेपर ऑटोमेटिकली टीचर्स के पास सबमिट हो जाएगा। और लास्ट में आपको वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है तो पेपर आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड उसके बाद लास्ट में आपका व्यू स्कोर शो होगा। व्यू स्कोर पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका टोटल मार्क्स जो भी आप एंटर किए थे वो शो होने लगेगा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।